ये सब हम बच्चे, ये भी हम जैसे ये भी बच्चे हैं, लेकिन कहते कि ये सर्वगुण संपन्न है ना, 16 कला संपूर्ण है। ये भी भारत में जैसे जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब ये राज्य करके गए, जब ये राज्य करके गए, तो इसलिए हमने क्या किया कि हम खेल काल में कितने वर्ष हो गए कि हम अपने माँ बाप के रूप को ही भूल गए, हम अपने माँ बाप को जानना पहचानना भूल गए, है ना। अब मान लो अब ये कहते हैं कि अब मान लो अब आप भी कीर्तन कर रहे हो और मैं एक वर्ष में ओम शांति वाली हो गई ना, अब आप ही मंदिर में जा रहे हो भगवान को मानते और मैं भी भगवान को याद कर, है ना। आप गुस्सा करती हो, लड़ाई कर रही हो और मैं भी करती हूँ, आप तो एक बात में कर रही हो, लेकिन मेरे को क्या बोला जाएगा, ये भी ओम शांति वाले दिन देखिए तो लड़ाई, आपको क्यों नहीं बोला जाता? क्यों? इसका मतलब आप लोगों को भी पता है कि आपको शांति की और सुख की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इसका मतलब आप लोगों को पता है। नहीं तो क्यों आपको क्यों नहीं बोला जाता कोई भगवान आप याद करो, वही भगवान मैं याद करूं, लेकिन मेरे पे उंगली क्यों उठाई जा रही है ना। तो क्यों? अब मान लो अब डॉक्टर की पढ़ाई है, डॉक्टर ही स्कूल में लिखेंगे ना, बैरिस्टर की पढ़ाई बैरिस्टर के स्कूल में लिखेंगे ना। अब आप तीन जब से कहोगे कि मेरे बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई, हम डॉक्टर के स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, तभी तो करवाएंगे ना, तभी तो पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मान लो कि हमारा भी स्कूल है, हमें सुख को शांति सिखाई जाती है, इसीलिए हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, नहीं औरों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मैं तो फिर भी वो 4 बार बोला जब 5वीं बार बोल रही हूँ है, और वो तो एक बार नहीं भड़क रही है, फिर भी उसने उंगली नहीं उठी होंगे। अब मान लो अब एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो सभी तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। अब अपना बच्चा है, अब अपन स्कूल में पढ़ाते हैं 30 बच्चे होते हैं, तो क्या सभी मैट्रिक आएंगे, क्या सभी फेल होंगे? ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैसी पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई में सब मैट्रिक नहीं आते, सब कोई धारणा नहीं करता, ये भी अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई तो इतने पक्के हो जाते हैं, कोई खाते भी रह जाते हैं। तो फिर वो ओम शांति के ऊपर पूछते हैं भाई है तो उसकी कभी माँ बाप तो अपना बच्चे को क्या कहते हैं, मेरा बच्चा अव्वल बने, है ना, यही कहता है ना मेरा बच्चा अव्वल बने। अब हम बच्चे ना बने तो उसमें माँ बाप की क्या कमी है, उसके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है, वो हम बच्चों पे उंगली नहीं उठ रही, वो माँ बाप पे उंगली उठ रही है कि तुम्हारी ओम शांति में नहीं सिखाई जाता है। वो माँ बाप की गिलानी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की गिलानी नहीं कर रहे हैं। अब अपना बच्चा ना पढ़े तो उसमें टीचर की क्या कमी है भाई, वो टीचर तो सबको जो मैट्रिक वाले हैं वो भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं वो भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार मैं ध्यान कर दूँ ना। अब बाबा तो रोज कह रहे थे गुस्सा मत करो, लेकिन मैं बाबा की बात ही नहीं सुनती, नहीं सुनती, तो उसमें कसूर मेरा है ना, उसमें कसूर उस ज्ञान का कसूर तो नहीं है ना, तो वो वाली बात है। तो इसलिए अब मान लो अव्वल वर्ष में आधार नहीं जानना की बात, एक वर्ष इतनी अच्छे से करता है कि वो जल तक भी ना मिले, और एक वर्ष इतना करता है कि खाते पीते में कर दूंगी, क्योंकि उसकी भावना है वो छोड़ भी नहीं सकता और उसे निर्जला हो भी नहीं जाएगा, है ना। तो उसको करना है ऐसे ही। यहाँ पर भी क्या है कि हमें ज्ञान में अच्छा लगता है, ज्ञान भी चलता है, लेकिन हमारे से धारणा भी नहीं हो तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो फिर ये सोचे कि चलो जितनी धारणा हो गया कम से कम हम घर तो रहे, आके सीख तो रहे हैं कम से कम, तो फिर इसलिए है कि कुछ तो हमें प्राप्ति हो गई है ना। तो ऐसे ही इसमें यहाँ भी हर वैरायटी के होते हैं, कोई तो होते हैं कि निर्जला वाला होता है, और एक होता है कि खाते पीते वाला होता है, एक होता है कि मैट्रिक वाला होता है, एक होता है कि बस थोड़ा सा पॉइंट में पास होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हर वैरायटी का है, तो इसलिए हम किसी में उंगली नहीं उठाते, इधर को बैठिए ऐसे बोलिए, तो इनके अनुसार यही सिखाया जाएगा, है ना, इनके अनुसार के लिए एक सिखाया जाता है। ओम शांति में क्या सब मंदिरों में सब में अच्छा सिखाया जाता है, किसी में भी कोई वो सिर्फ अपने ऊपर धारणा की बात है ना, कि हम उससे कितना धारण करते हैं कितना नहीं करते हैं, है ना। तो बस हमारे से आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी पाठ पूजा करो यथार्थ विधि से करो, अपने माँ बाप को पहचान के करो कि हमारा माँ बाप है ना। सभी कहते हैं ना एक ओंकार, है ना, तो एक को ही मानते हैं, तो उसको पहचान कर कि वो कौन है, कैसा है, क्या रूप है, बस ऐसे ही करो कि विधि से सिद्धि मिले, है ना। तो हमारा भगवान ज्योति बिंदु निराकार है, उसका ना तो रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई है, वो ना जन्म वाला नहीं आता है ना, और वो है भोगता है ना वो खाता पीता है। ये सिर्फ हमारी भावना है जो हम पाठ पूजा करते हैं, हम भोग लगाते हैं, ये सिर्फ भावना है। इसका मतलब तो हो गया हम अपने माँ बाप को कमीशन देते हैं, है ना, हम एक भिखारी की तरह मानते हैं, और बाबा कहते हैं तुम मेरे भिखारी नहीं, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। अब माँ बाप है, अब हम हमारे बच्चे हैं, अब माँ बाप से कोई
ऐसे मांगते, अधिकार से मांगते थे, मम्मी मेरे को फोन चाहिए, पापा मेरे को ये चीज चाहिए, है ना? तो पापा कहते हैं तुम अपने माँ बाप से ऐसे क्यों मांग रहे हो, मेरे को ये दे, तो ऐसे हाथ क्यों फैला रहे हो, झोली क्यों फैला रहे हो? अधिकार से बोलो ना, अधिकारी बच्चे हो तुम मेरे, अधिकारी बच्चे हो। आगे भीख मांगना छोड़ दो, है ना? भीख फिर तो दोनों भीख मांग रहे हो, तुम भी भीख मांगते हो, क्या फर्क रहा, है ना? क्या फर्क रहा? तो तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, तुम मेरे को पहचानो, मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूँ, तुम्हें अपना अपने बात समान बनाने आया हूँ। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि तुम मेरी बात गलत लगी हो तो मैं